11th क्लास हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सीक्वल। तो इस चैप्टर में हमने सीक्वल की कमांड्स को पढ़ना है और कैसे उसको रन करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास सीक्वल कमांड पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे सीक्वल कमांड्स में। उनमें से जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है लिटरल। लिटरल क्या होता है क्लास? लिटरल एक ऐसी डाटा वैल्यू है जिसमें आप करैक्टर और न्यूमेरिक दोनों को स्टोर कर सकते हैं। तो लिटरल में लिखने के लिए या फिर लिटरल में आप अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए हम उसको सिंगल कोटेशंस में अपने वैल्यूज़ को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नेम लिखा, फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ नेम सिंथिया, तो उसको सिंगल कोटेशंस में लिखा हुआ है। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो एक सिंगल कोटेशंस में आएगी या डबल कोटेशंस में भी आ सकती है। तो इस तरह से ये सब क्या है, आपके लिटरल्स हैं। तो इसमें क्लास एक एग्जांपल भी है। अगर आपने क्वेश्चंस लिखना है कुछ, जैसे आपने अपोस्ट्रोफी लगाना है कुछ, फिर उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, तो उसको लिखने का मेथड है, पहले कुछ लिखोगे, फिर सेमी ये लिखोगे स्लैश, फिर एस लिखोगे। इस तरह से आप कोटेशन मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल्स जिसमें नंबर्स आते हैं, जैसे इस एग्जांपल दिया हुआ है 22, 18, 1997, 2003, ये सब आपके न्यूमेरिकल लिटरल्स हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स जिसको हम यूज़ करेंगे सीक्वल प्रोग्रामिंग में, जो हम यूज़ करते हैं सीक्वल प्रोग्रामिंग में, वो आपके होते हैं डाटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में फर्स्ट हमारे पास आएगा न्यूमेरिक डाटा टाइप, फिर आएगा डेट एंड टाइम, इसके बाद आएंगे स्ट्रिंग टाइप्स। जो तीन तरह के न्यूमेरिक टाइप, ये आपने हमेशा याद रखने हैं, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड स्ट्रिंग टाइप्स। फर्स्ट आपका है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिनमें आपके नंबर्स जो हैं वो नंबर्स आप स्टोर करते हो, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में फर्स्ट आएगा आपके पास इंटीजर, सेकंड फ्लोट, डबल फ्लोट, फिर डेसिमल। तो इंटीजर ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिनमें आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। ये नंबर साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड। साइंड मीन्स नेगेटिव हो सकते हैं, अनसाइंड मीन्स पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो इनमें आप ये सारे नंबर्स को सेव कर सकते हैं। तो इस इंटीजर की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक क्या रेंज होती है। तो इसमें रेंज भी दी हुई है, जैसे -247483648 से लेके 2147483647 तक आप अपनी रेंज इसमें नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्लास अगर आपने स्मॉल नंबर, स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करना है तो हमारे पास टिनी इंट, स्मॉल इंट, ये सब भी डेटा टाइप्स हो सकती हैं। इसके बाद आएगा फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में आप किस तरह की नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, जिसके जो क्या हो, जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं उनको आप स्टोर कर सकते हो फ्लोटिंग में। तो पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट। जैसे हम लिखते हैं फ्लोट 2.4, तो 2.4 को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप। फिर आएगा हमारे पास डबल। डबल क्या होता है? डबल की जो रेंज है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंटीजर। तो डबल में आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, तो आप उसको डबल में स्टोर कर सकते हो। इसी तरह से डेसिमल है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी रेंज ज़्यादा है तो आप डेसिमल, फ्लोट की जगह डेसिमल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, अगर आपने अपनी सीक्वल कमांड्स में डेट एंड टाइम यूज़ करना है तो उसके कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। तो इस तरह से ये आपका डेट का क्या है, फॉर्मेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दिसंबर 30 1973 को रिप्रेजेंट करना है या फिर इसको स्टोर करना है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1973 पहले ईयर आएगा, फिर मंथ, फिर डेट। इसी तरह से डेट एंड टाइम, अगर डेट एंड टाइम इकट्ठा आपने ऐड करना है तो डेट का आपको पता है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे आएगा। इसी तरह से टाइम में पहले आवर्स आएंगे, मिनट, लास्ट में सेकंड। तो ये इसको रिप्रेजेंट, डेट टाइम को रिप्रेजेंट हम इस तरह से करेंगे। जो आप लास्ट देख रहे हो ये एग्जांपल है 1973 12:30। फिर आ गया हमारे पास टाइम 15:30:00। फिर आएगा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है क्लास, कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम से को
जैसे अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई टाइम चल रहा है, अगर आपने उसको टाइम को सेव करना है तो आप टाइम स्टैम्प का यूज़ कर रहे हो, मीन्स रियल टाइम को यूज़ करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, टाइम स्टैम्प का। फिर इसके बाद आएगा टाइम। अगर आपने सिर्फ टाइम को सेव करना है तो आप टाइम डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इसमें आवर, मिनट और सेकेंड ये आपका फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप्स। स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे अपनी SQL कमांड से वो होगा कैर और वेर। कैर मीन्स करेक्टर, वेर कैर मीन्स वेरिएबल लेंथ करेक्टर। अब कैर में क्या होता है, वैल्यू फिक्स होती है। अगर आप किसी स्ट्रिंग को कैर डेटा टाइप में रखते हो तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और अगर आप वेरिएबल डेटा टाइप में रखते हो तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे जैसे आप कोई भी नंबर या फिर कोई भी करैक्टर ऐड करते जाओगे वैसे उसकी वैल्यू चेंज कम या ज़्यादा होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डिफरेंस भी है, जैसे अगर आप किसी स्ट्रिंग को कैर में रखते हो तो उसकी एक लेंथ जो है या फिर उसके जो साइज़ है वो फिक्स हो जाएगा। चाहे आप उसमें कम साइज़ के स्ट्रिंग सेव कर रहे हो लेकिन उसका साइज़ फिर भी वो उतना साइज़ लेगा अपना। एक वेरिएबल लेंथ में क्या होगा, अगर आप कम साइज़ का भी इसमें कोई नाम सेव करते हो तो उसके जो बाइट्स हैं वो कम लगेंगे। अगर आप बड़ा नाम शो करते हो तो उसमें बाइट्स जो हैं वो ज़्यादा लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नाम लिखा सुनीला राज, तो इसमें कितने बाइट्स हैं, 10 बाइट्स। ये नेम कितने बाइट्स ले रहा है, स्पेस 10 बाइट्स। अगर आपने एक और नाम लिखा शालू हरबंस, तो ये इस नेम में कितने बाइट्स यूज़ हो रहे हैं, 13 बाइट्स। तो ऊपर वाली में वो 10 बाइट स्टोर करेगा, नीचे वाली में वो 13 बाइट स्पेस स्टोर करेगा। तो ये सब वेरिएबल लेंथ, ये आप वेर कैर में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी को कैर में लिखोगे सिर्फ अकेला तो इसमें क्या होगा, जो इसकी फ़िक्स लेंथ है, मान लो इसकी फ़िक्स लेंथ होती है कैर की 255 करैक्टर्स तक इसकी लेंथ फिक्स होती है। तो इसमें क्या है, क्लास आपकी हर एक जो भी नेम है वो उतनी वैल्यू लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिक्स लेंथ में आपकी वैल्यू फिक्स रहेगी, उतनी स्पेस वो लेगा आपका करैक्टर, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। वेरिएबल में अगर छोटा है तो कम बाइट लेगा, बड़ा है तो ज़्यादा बाइट लेगा। इसके बाद क्लास हमारे स्टार्ट होंगे आपके SQL कमांड्स। तो SQL कमांड्स आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में सेंड करूँगा।